हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत फ्लावर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में पुष्प वाले पौधों में उनके पुष्प के आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं एलेक्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर क्या है? फ्लावर से सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे नीचे के हिस्से को पेडिसेल के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर के हिस्से को इस प्रकार के जो हरे रंग के पार्ट पाए जाते हैं। इसी में एक भाग थाइलेमस का होता है। थाइलेमस, जिसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। थाइलेमस का भाग पाया जाता है। पहले हम इसकी आंतरिक संरचना बनाते हैं। ये क्या है? पेडिसेल। क्या है? पेडिसेल को हिंदी में डंठल के नाम से जाना जाता है। पेडिसेल के ऊपर ये जो हरे रंग के होते हैं, ये क्या हैं? सिपेल्स हैं। सिपेल्स के अलावा भी हम फ्लावर की एक आंतरिक संरचना पहले बना लें। ये फ्लावर की आंतरिक संरचना के रूप में यहाँ पर इसके अलावा भी इसके अंदर विभिन्न पार्ट फ्लावर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इसमें ये जो पार्ट होते हैं, इनको पिटेल्स के नाम से जाना जाता है। पिटेल्स, ये भाग जो यहाँ इतना भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? थाइलेमस। थाइलेमस को हिंदी में पुष्पासन के नाम से जाना जाता है। पुष्पासन क्या होता है? पुष्प का आसन। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? थाइलेमस। थाइलेमस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? पिटेल्स है। इस भाग का नाम क्या है? एंथर है। इस भाग का नाम क्या है? फिलामेंट है। इस भाग का नाम स्टिग्मा है। और इसका जो मध्य हिस्सा है, इसका नाम स्टाइल। क्या है? स्टाइल है। इसके अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है। इसका नाम ओयूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओयूल। क्या कहा जाता है? ओयूल। ओयूल्स होता है। अब आपको फ्लावर की आंतरिक संरचना के अध्ययन अंतर्गत ये जो बड़े वाले पार्ट हैं, फ्लावर किसका है इससे नहीं मतलब है। ये फ्लावर की आंतरिक संरचना है। इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एल एस ऑफ फ्लावर। एल एस ऑफ फ्लावर। एल एस ऑफ फ्लावर क्या होता है? एल एस क्या चीज़ होती है और टी एस क्या चीज़ होती है? एल एस क्या चीज़ होती है? जैसे ये पेन है, पेन का एक हिस्सा हम एल एस की जानकारी करेंगे। एल एस क्या है? इसकी ये वाली काट, कौन सी काट? एक खड़ी काट। किस रूप में काटें? इसको इस रूप में काट देते हैं, तो ये क्या है? एल एस है। अब इसी को हम अगर इस हिस्से में काटते हैं, ऐसे ही हिस्से में काट लेते हैं, जैसे ये कैप लगा हुआ है और ये कैप इसके ऊपर लगा है और इस हिस्से में अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ? टी एफ। एल एस ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के आंतरिक संरचना। पुष्प के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो अब आंतरिक संरचना में ये हमारा डंठल है। सबसे पहले क्या होता है? डंठल। डंठल कहाँ होता है? पौधे के सबसे शीर्ष भाग पर, जो एपेक्स भाग कहा जाता है। एक पौधे के सबसे नीचे रूट के हिस्से को रूट एपेक्स और पौधे के शीर्ष भाग को शूट एपेक्स के नाम से जाना जाता है। तो शीर्ष भाग में एक उसकी एक बुड का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बुडरी के नाम से जानते हैं। तो बुड के निर्माण होने से वहाँ पर जो है डंठल, डंठल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेडिसेल। डंठल के ऊपर एक बनता है पुष्पासन, थाइलेमस भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? पुष्प का आसन। ये जो हिस्सा है, ये जो अलग अलग कलर का है, ये क्या है? पुष्पासन। ये पुष्पासन यानी
पुष्प आसन क्या मतलब, जहाँ हम कहीं बैठते हैं तो हमारे बैठने का एक आसन, तो एक कंप्लीट पुष्प को यहाँ पर डंठल के बाद पुष्पासन का भाग पाया जाता है, जहाँ पर पुष्प का आसन के नाम से। और यहाँ पर ये जो भाग हैं ये हरे रंग के भाग पाए जाते हैं, इनको सीपेल्स का नाम से जाना जाता है। सीपेल्स के बाद पिटल्स बड़े आकार के कलर वाले भाग होते हैं। इसके अलावा ये जो एंथर वाले भाग होते हैं ये दोनों तरफ एंथर के भाग हैं। संख्या में सभी फ्लावरों में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही बनाए गए हैं। लेकिन फ्लावर का जो अंदर आंतरिक संरचना ये जो भाग गाइनोसियम पार्ट होता है वो एक ही है, एक ही सब में होता है, लेकिन मेल पार्ट कई हो सकते हैं, फीमेल पार्ट एक ही होता है। तो आइए हम इधर बनाते हैं फ्लावर का मेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट इस प्रकार की रचना का होता है। उसके ऊपर का हिस्सा एंथर कहा जाता है और नीचे का हिस्सा फिलामेंट कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में स्टामेन्स के नाम से जानते हैं। क्या? स्टामेन। अब ये है क्या? ये फ्लावर का मेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। लेकिन प्रत्येक फ्लावरों में फ्लावर का मेल पार्ट संख्या में एक नहीं होता है, अनेक होते हैं। इनका नंबर सिस्टम अलग अलग पाया जाता है। अब आइए इधर हम देखते हैं कि फ्लावर का फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट कैसा होता है? फ्लावर का फीमेल पार्ट फ्लावर के फीमेल पार्ट, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट फ्लावर के मध्य हिस्से में होता है। इससे भाग क्या होता है? ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, नीचे वाला मध्य वाला भाग स्टाइल और सबसे नीचे का भाग ओवरी। ये क्या होता है? फ्लावर का फीमेल पार्ट। ये कौन सा? फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो आपको पता चल गया होता फ्लावर का मेल पार्ट और फ्लावर का फीमेल पार्ट। प्रत्येक फ्लावर में फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो एक होता है, लेकिन मेल पार्ट की संख्या अलग अलग होती है। इनका नंबर सिस्टम और इनका विन्यासत क्रम अलग अलग होता है। अब होता क्या है, ये जो एंथर होते हैं, एंथर के अंतर क्या होता है? परागकोश पाए जाते हैं। इसमें परागण होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं? इसमें परागकण होते हैं। और परागकण जब परागण की क्रिया होती है तो परागकण इससे निकल करके स्टिग्मा के ऊपर आता है। ये परागकण क्या होते हैं? इसकी स्टिग्मा के ऊपर आता है, जिससे एक परागण की क्रिया होती है। लेकिन पर परागण और परागण स्वपरागण की जो क्रिया पोलिनेशन की क्रिया होगी वो अगली क्लास में बताया जाएगा। यहाँ इसमें आपको सिर्फ एलेस ऑफ फ्लावर पुष्प की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना था। तो पुष्प की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पाए जाने वाले भागों में पुष्प में कौन कौन से भाग किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? जैसे नंबर 1 कॉलेक्स। कॉलेक्स के अंतर्गत क्या पाया जाता है? सीपेल्स। क्या पाया जाता है? सीपेल्स। नंबर 2 कोरोला के अंतर्गत क्या पाया जाता है? पिटेल्स। नंबर 3 एंड्रूसियम के अंतर्गत क्या पाया जाता है? स्टामेन। स्टामेन्स की संख्या। नंबर 4 गाइनोसियम के अंतर्गत कार्पल्स का पार्ट पाया जाता है, कार्पल पार्ट पाया जाता है। तो ये 2 कौन है? सहायक चक्र। ये 2 कौन है? जनन चक्र। ये क्या है? सहायक चक्र। ये 2 पार्ट जो हैं ये क्या है? सहायक चक्र। क्या है? सहायक चक्र। और ये 2 पार्ट कौन से हैं? जनन चक्र। तो ये सहायक चक्र, ये जनन चक्र, ये पुष्प के आंतरिक संरचना के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, पुष्प में ही पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पुष्प की आंतरिक संरचना में पुष्प के अंदर पाए जाने वाले भाग वो अलग अलग विन्यासत क्रम में होते हैं। सबसे पहले पेडिसियल डंठल पाया जाता है, उसके बाद हरे रंग का पार्ट सीपेल्स पाया जाता है, उसके लाल गुलाबी पीले रंग के जो भाग होते हैं वो पिटल्स पार्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर ही एक ओवरी का हिस्सा पाया जाता है। ये क्या है? इसका नाम ओवरी। इसको नाम भी लिख लीजिए ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ओवरी के मध्य में भाग में क्या पाया जाता है? ये जो भाग हिस्सा है क्या है? ओयूल।
और ये ओरी, ये सीपेल्स हैं और ये पिटेल्स हैं। पिटेल्स वाला हिस्सा ये है। इसके अलावा फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट कहाँ कहाँ विन्यासित होते हैं, यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। ये पुष्प की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इसको एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। फ्लावर की आंतरिक संरचना का आपकी जानकारी हो गई होगी। यहाँ तक आज ये क्लास एंड होती है और धन्यवाद।